सो हेलो एवरीवन। तो आज मैं अजनल मिलिट्री एकेडमी का एपिसोड नंबर 5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कॉपीराइट की वजह से मेरी चैनल पर से डिलीट हो गया था। और आप सबके बहुत सारे कमेंट आए थे कि जो भी एपिसोड डिलीट हुए हैं मैं उनको फिर से एक्सप्लेन करूँ। तो मैं अब उन सारे एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो बिना किसी देरी के हम इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके ओरिजिनल जो एपिसोड नंबर 5 है उसकी इमेज ज़्यादा क्लियर नहीं है, इसीलिए इस वीडियो के अंदर भी जो फोटो यूज़ की गई है वो ज़्यादा क्लियर नहीं होगी। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जापानीज बिजनेसमैन क्यूमिंगटिंग के पास आता है और वो क्यूमिंगटिंग से कहता है कि अगर वो उसके साथ आ जाए तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करेगा। हालांकि उसे पता था कि वो शेंगटिंग बे की पियोन्स है, फिर भी वो उसे अप्रोच कर रहा था शेंगटिंग बे के सामने, जिसे देखकर शेंगटिंग बे को गुस्सा आता है। पर क्यूमिंगटिंग इस बात को हैंडल करते हुए कहती है कि इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, शेंगटिंग बे है मेरे लिए, वो मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा। जिसे सुनकर जापानीज बिजनेसमैन को इंसल्टिंग फील होता है और वो वहाँ से चला जाता है क्यूमिंगटिंग को धमकी देकर। और ये सब कुछ देखकर शेंगटिंग भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि क्यूमिंगटिंग ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। तभी क्यूमिंगटिंग अपना हाथ छुड़ा लेती है और फिर वो बैठ जाती है। तभी शेंगटिंग भी उससे कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हें बहुत सारे बॉडीगार्ड के साथ बाहर भेजना पड़ेगा। पर क्यूमिंगटिंग उसे मना कर देती है और फिर यहाँ शेंगटिंग बे उसके सर पर हाथ रखकर कहता है कि तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, इसलिए मुझे तुम्हारा ख्याल रखना होगा। तो क्यूमिंगटिंग उसका हाथ हटाकर कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें शिंगशिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो शेंग जुन को देख रही होती है कि वो अभी भी दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है। और फिर वो वापस अंदर वॉशरूम में चली जाती है और सोचने लगती है कि वो अब क्या करे। और फिर हमें उसी जापानीज बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जो अपने ड्राइवर से कहता है कि क्यूमिंगटिंग का काम तमाम कर दो। और फिर यहाँ पर फिर से हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेंगटिंग बे सभी बिजनेसमैन के साथ बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर मेयर की लड़की आती है और वो शेंगटिंग बे को डांस के लिए अप्रोच करने लगती है। अब वो मेयर की लड़की थी, इसलिए शेंगटिंग बे उसे मना नहीं कर पाता और वो उसे हाँ बोल देता है। और यहाँ पर वो दोनों डांस करते हैं और उन दोनों को डांस करते हुए दूर से क्यूमिंगटिंग देख रही होती है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर खड़ी हुई बुली गर्ल्स बोलती है कि ये दोनों साथ में डांस करते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं, जिसे सुनकर क्यूमिंगटिंग को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर गुएंगजेन आता है और क्यूमिंगटिंग से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी, जिसे देखकर बुली गर्ल्स बहुत ही ज़्यादा जल जाती है। और यहाँ क्यूमिंगटिंग खुशी खुशी गुएंगजेन को अपना हाथ दे देती है और दोनों ही डांस करने के लिए जाते हैं जहाँ पर शेंगटिंग बे और मेयर की लड़की का डांस खत्म हुआ था। तभी वहाँ पर गुएंगजेन और क्यूमिंगटिंग पहुँच जाते हैं, जिसे देखकर शेंगटिंग भी साइड हो जाता है। और यहाँ गुएंगजेन और क्यूमिंगटिंग डांस करने लगते हैं और यहाँ पर शेंगटिंग भी अब उन दोनों को दूर से देख रहा होता है। और यहाँ पर गुएंगजेन क्यूमिंगटिंग से कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड हमें दूर से देखकर जल रहा है। तो क्यूमिंगटिंग उसे कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो गुएंगजेन उसे कहता है कि इसीलिए तो तुम दूर से उसे देखकर जल रही थी। तो फिर क्यूमिंगटिंग कहती है कि ठीक है, थैंक यू भैया मेरी हेल्प करने के लिए। और भैया शब्द सुनने के बाद गुएंगजेन उसे कुछ भी नहीं कहता और उनका डांस खत्म होता है। और फिर हमें शिंगशिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो देखती है कि शेंग जून बाहर अभी तक खड़ा हुआ है, पर वो धीरे से डोर से बाहर निकलती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी शेंग जून पीछे मुड़कर देख लेता है शिंगशिंग को कि वो वहाँ से जा रही है, पर वो उसका फेस देखे उससे पहले ही शिंगशिंग वहाँ से भागने लगती है। और फिर वो एक वेटर से टकरा जाती है जहाँ पर वो उसे सॉरी बोलती है और उसकी आवाज़ सुन के गुएंगजेन पीछे मुड़ता है और वो शिंगशिंग को देखता है। शिंगशिंग गुएंगजेन को देखकर वहाँ से और भी ज़्यादा तेज़ भागने लगती है। और यहाँ शिंगशिंग के पीछे शेंगजुन नीचे आता है और यहाँ पर गुएंगजेन और शेंगजुन दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं, पर शेंगजुन उसे अवॉइड करके शिंगशिंग के पीछे जाने लगता है। और फिर यहाँ पर गुएंगजेन अपनी ड्रिंक्स कंटिन्यू करता है और फिर वो कुछ सोचने लगता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर गुएंगजेन अकेडमी में वापस आ जाता है और वो अभी भी उसी बारे में सोच रहा होता है कि शीलिंगचैन एक लड़की है और वो उसके साथ बिताए हुए हर एक मोमेंट को याद करने लगता है। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो सोचता है कि अब वो उसके मुंह से कैसे निकलवाए कि वो एक लड़की है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिंगशिंग अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है और उससे एक भी निशाना ठीक से लग नहीं रहा था, जिसे देखकर हैंगशोंग उसे कहता है कि शीलिंगचैन तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। तो शिंगशिंग उसे कहती है कि मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छी तरह से ट्रेनिंग करनी होगी। और फिर वो दोनों वहाँ से बातें करते हुए जाने लगते हैं। तभी गुएंगजेन जानबूझकर शिंगशिंग से टकराता है।
तभी शिंगशिंग उसे कहती है कि तुम मुझे बुली कर रहे हो। तो गुयांगज़ेन कहता है कि नहीं, पर तुम्हारी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, क्योंकि अभी मैं तुमसे टकराया तो मुझे ये फ़ील हुआ। और यहाँ पर ये सुनकर हैंगशॉन्ग शिंगशिंग से कहता है कि शिलिंगचैन मुझे भी छूने दो, तुम्हारी स्किन सच में सॉफ्ट है। तभी गुयांगज़ेन उसे कहता है कि तुम अपने आप को देखो, और फिर वो हैंगशॉन्ग को परेशान करने लगता है। तब तक शिंगशिंग वहाँ से चली जाती है और उसे जाता हुआ देखकर वो दोनों भी उसके पीछे जाने लगते हैं। और फिर हमें शैंगटिंग बेग के बॉडीगार्ड्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो क्यूमिंगटिंग के रूम के बाहर खड़े हुए होते हैं। तभी क्यूमिंगटिंग बाहर आती है और उन लोगों से कहती है कि वो लोग यहाँ से चले जाए। पर यहाँ शैंगटिंग बे के बॉडीगार्ड्स उसे कहते हैं कि शैंगटिंग बे ने उनको ऑर्डर दिए हैं कि वो उसे प्रोटेक्ट करे, इसलिए वो यहाँ से नहीं जा सकते। तो यहाँ पर क्यूमिंगटिंग वापस अपने रूम में आ जाती है, पर उसे शूटिंग के लिए जाना होता है, इसलिए वो अपने असिस्टेंट लोगों से कहती है कि हम लोग पीछे की दरवाजे से चले जाएंगे, क्योंकि वो इतने सारे बॉडीगार्ड्स के साथ शूटिंग स्टेज पर नहीं जाना चाहती। और फिर हमें गुयांगज़ेन और सारी एकेडमी के लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग ट्रेनिंग के लिए इस जंगल में आए होते हैं, जहाँ पर उन लोगों को एक नकली चाकू और नकली गोलियां दी जाती है और सभी लोगों को अलग अलग टीम में डिवाइड कर दिया जाता है। और फिर हमें क्यूमिंगटिंग को दिखाया जाता है, जो उसी रास्ते से जा रही होती है जिस रास्ते पर गुयांगज़ेन और उनकी एकेडमी के लोग गए होते हैं। और फिर यहाँ पर हमें शिंगशिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो और हैंगशॉन्ग एक टीम को डिफेंड कर देते हैं। अब एक टीम को हराने के बाद वो खुश हो जाते हैं कि उन्होंने एक टीम को हरा दिया, और जो भी टीम हार जाती है उन लोगों को वापस एकेडमी जाना पड़ता है। इसीलिए उस ग्रुप के लोग वहाँ से जाने लगते हैं और यहाँ पर शिंगशिंग और हैंगशॉन्ग आगे बढ़ते हैं। तभी उन लोगों को गोलियां चलने की साउंड आने लगती है। तभी शिंगशिंग को लगता है कि ये असली गोलियां है, इसलिए वो दोनों जल्दी से नीचे बैठ जाते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि क्यूमिंगटिंग जंगल में भाग रही होती है और उन लोगों के पीछे जापानीज बिजनेसमैन के गुंडे लगे हुए होते हैं। हमें शैंगजुन को दिखाया जाता है, जहाँ पर गुयांगज़ेन भी उन लोगों के साथ होता है और वो लोग भी असली गोलियों की आवाज़ सुन के वहीं पर बैठ जाते हैं। और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि धीरे धीरे वो आगे बढ़ेंगे। और फिर हम शिंगशिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो और हैंगशॉन्ग डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अलग अलग होके आगे बढ़ेंगे। और फिर यहाँ पर हमें शैंगटिंग बे को दिखाया जाता है, जहाँ पर शैंगटिंग बे उनके बॉडीगार्ड पर गुस्सा करता है कि वो लोग क्यूमिंगटिंग को अकेले कैसे जाने दे सकते हैं। और फिर दूसरी तरफ हमें क्यूमिंगटिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी असिस्टेंट को एक गोली लग चुकी होती है और वो चल नहीं पा रही होती है। पर उसकी असिस्टेंट क्यूमिंगटिंग से कहती है कि वो यहाँ से चली जाए, वरना वो भी मारी जाएगी। पर क्यूमिंगटिंग उन लोगों से कहती है कि तुम लोग एक साइड पर छुप जाओ, मैं दूसरी तरफ भागती हूँ ताकि वो लोग मेरे पीछे आए। और यहाँ पर क्यूमिंगटिंग दूसरी तरफ भागने लगती है और फिर वो गुंडे भी उसके पीछे भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें पुली बॉय को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अकेले ही आगे जा रहा होता है। तभी वो रास्ते में देखता है कि वहाँ पर शिकारी ने एक गड्ढा बनाया हुआ है शिकार करने के लिए, और वो उसमें गिरने से बच जाता है। तभी उसे झाड़ियों में से आवाज आने लगती है और वो जल्दी से एक जगह पर छुप जाता है और झाड़ियों के अंदर से शिंगशिंग वहाँ से बाहर आती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तभी पुली बॉय झाड़ियों के बीच में छुपा हुआ होता है और वो बाहर आकर शिंगशिंग को पीछे से धक्का दे देता है और वो उसी गड्ढे में शिंगशिंग को गिरा देता है। और इतने बड़े गड्ढे में गिरने के बाद शिंगशिंग वहाँ पर बेहोश हो जाती है और पुली बॉय ये देखकर खुश होता है और शिंगशिंग से कहता है कि मुझसे बदला लेने का यही नतीजा होता है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर यहाँ पर हमें शैंगजुन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग भी आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वो लोग हैंगशॉन्ग से टकरा जाते हैं और सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ सभी लोग उसी गोलियां चलने की साउंड के बारे में बात करने लगते हैं। तभी जीजिन हैंगशॉन्ग से कहता है कि शिलिंगचैन तुम्हारे साथ था, वो कहाँ पर है? तो हैंगशॉन्ग मुझसे कहता है कि हम लोगों ने अलग अलग होके आगे बढ़ने का फैसला लिया था। ये सुनकर गुयांगज़ेन को शिंगशिंग की चिंता होने लगती है और वो वहाँ से अकेले ही चला जाता है। और यहाँ पर शैंगजुन सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और अकेडमी में जाकर इन सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करो। तो यहाँ जिजिन शैंगजुन को कहता है कि ठीक है, तुम अपने ध्यान रखना। और फिर वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं और फिर यहाँ पर शैंगजुन अकेला ही आगे बढ़ता है। और फिर शाम हो जाती है और फिर बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से शिंगशिंग की आंख वहाँ पर खुलती है और फिर वो देखती है कि उसका पैर टूट गया है, जिस वजह से वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। दूसरी तरफ हमें गुयांगज़ेन को भी दिखाया जाता है, जो शिंगशिंग को अभी तक ढूंढ रहा होता है। और यहाँ शिंगशिंग गड्ढे से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रही होती है, पर उसके पैर टूट जाने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। तभी वहाँ पर शैंगजुन आ जाता है और उसे बाहर निकाल लेता है। दूसरी तरफ हमें गुयांगज़ेन को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे झाड़ियों में से आवाज़ आती है, इसलिए वो आगे बढ़ता है। तभी वहाँ से क्यूमिंगटिंग एक डंडा लेकर बाहर निकलती है और वो बिना देखे ही गुयांगज़ेन के सर पर मार देती है और गुयांगज़ेन वहीं पर बेहोश हो जाता है।
और फिर हमें शिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर शैंग जुन उसे मलहम लगा कर देता है और फिर शैंग जुन उससे पूछता है कि वो इस गड्ढे में कैसे गिर गया। तो शीलिंग चैन यानी शिंग उसे कहती है कि पता नहीं, किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया। और फिर वो दोनों अकेडमी जाने लगते हैं, पर शिंग से चला नहीं जा रहा होता है, इसलिए शैंग जुन उसे पिगी राइड देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।